बहुत बहुत स्टार न्यूज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को आवाम तक रखने के लिए आप यहाँ आए, उसके लिए आपका शुक्रिया। हमारी मौजूदगी कार्यालय नगर निगम मधुबनी में है और आज ही के दिन 11 जून को अमानुल्लाह खान साहब जो है डिप्टी मेयर के पद पर जो है विराजमान हुए थे। हम जानते हैं विशेष जो 1 साल का जो कार्यकाल रहा है, ये कार्यकाल जो है कैसा रहा है हम जानते हैं। विशेष जोरदार इनका स्वागत हुआ है। 1 साल कार्यकाल पूरा होने पर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, आपको भी बधाई। और हम अपनी आवाम से कहेंगे कि थोड़ा धैर्य बना के रखिए, हमारी मदद कीजिए और वक्त बदलाव का है, बदलाव होगा। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। इस वक्त हमारी मौजूदगी नगर निगम मधुबनी में और ऑफिस में है और हम बात करेंगे डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान साहब से। आज जो है इनका जो है 1 साल जो नगर निगम में जो है डिप्टी मेयर के पद पर जो है ये पूरा हो चुका है। हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो आखिर जो है 1 साल कैसा रहा। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत स्टार न्यूज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को आवाम तक रखने के लिए आप यहाँ आए, उसके लिए आपका शुक्रिया। आज ही के दिन हम लोग कामयाब हुए थे, विजय हुए थे। पूरे शहर में उत्साह था, खुशी का माहौल था। एक तरफ मेयर साहब कामयाब हुए, दूसरी तरफ हम कामयाब हुए। तो इस तरह से 1 साल हम लोगों को हो गया और 1 साल के अंदर में जो काम होना चाहिए उसमें सबसे अहम चीज़ था, जिस समय में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी, जल जमाव था बहुत ज़्यादा, बहुत जगह नाले नहीं थे। तो 1 साल में जो हमारी उपलब्धि है, लगभग हमको लगता है मेयर साहब और हम लोग मिलकर और आयुक्त महोदय के 60 घाट से 60 करीब समरसेबुल अभी तक हम लोगों ने दिया है। हम मानते हैं कि ये शहर के लिए नाकाफ़ी है। आयुक्त महोदय ने ऐलान किया था 1 से 45 वार्ड को सभी को 5-5 समरसेबुल देंगे, जो पूरा ये हल हो जाएगा। लेकिन फंड का अभाव है, तो अभी 60 हुआ है और करीब 5 के हिसाब से 45 वार्ड में 45 पंच, लगभग हमको लगता है 225 से ऊपर हो जाता है। अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, इसको लेकर जो है आप लोगों के द्वारा आगे की क्या रणनीति? बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी हम लोग 5 साल के लिए चुन के आए हैं। अभी हम लोगों के बीच में अभी नाले का काम बहुत तेज़ी में चल रहा है। आप देखे होंगे शहर में, आप तिलक चौक पर चले जाइए, शंकर चौक पर चले जाइए, ये बड़ी बाज़ार में चले जाइए, हमारे वार्ड नंबर 24 और 14 वार्ड इसमें चले जाइए, सनसेट वाले रोड में चले जाइए, महिला कॉलेज रोड में चले जाइए, सभी जगह नाला बन रहा है। और हम लोगों के यहाँ टेक्निकल 2 बातें आई सामने। एक बात यह है कि एक शहर पहले से था जिसमें 1 से 30 वार्ड थे और 15 वार्ड विस्तारित हुए। तो विस्तारित वार्ड में अभी बहुत सारा होल्डिंग टैक्स का रोड मैप, बहुत सारी चीज़ तैयार हो रही है और लोग जब निगम से पूरी तरह से जुड़ जाएंगे, विस्तारित एरिया में नाले का बहुत ज़्यादा दिक्कत है और छोटे छोटे पुल पुलिया और सड़कों की भी ज़रूरत है। तो उस पर हम लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। उस स्ट्रेटेजी के तहत हम लोग वार्ड लेवल पर अब ग्रामीण स्तर में जो शहर में जुड़ा है उसमें भी हम लोग काम करेंगे और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे। 1 साल में जो होना चाहिए उसमें अगर कुछ कमी हुई है तो हम जनता से माफ़ी चाहते हैं और माफ़ी चाहते हुए हम चाहते हैं कि हम लोगों को भरोसा रखें। आपने जो वोट दिया है हमको, उस विश्वास पर हम खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। शहर की भी बहुत सारी जटिल समस्या है, जैसे भवारा में देख लीजिए, अभी थाना मोड़ से ये PWD का रोड है, तो इस रोड में नाला उला नहीं है। जैसे आपको पचवटी चौक है वो हॉस्पिटल के पास, तो उसमें आप देख लीजिएगा जल जमाव है। इस तरह से कई लोकल स्थानों पर भी, शहरी स्तर पर भी कहीं कहीं ये प्रॉब्लम है। दूसरा, हम लोग अतिक्रमण ज़्यादा सड़कों को, केनाल को कर लिया है, इसलिए हमारे जगह कोई भी आएगा तो परेशान होगा ही। अब चूँकि कॉपरेट चाहिए जनता का, और जनता जब कॉपरेट नहीं करेगी तो काम आधा अधूरा होगा। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है, ये जो आपको क्राउड यानी आपको ट्रैफिक की समस्या, देखिए जाम की जो समस्या है वो हमारा फैक्टर नहीं है। वैसे आपको पहली बार ऐसा हुआ
कि वन वे प्रशासन का धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग का डिमांड था, उस डिमांड के आलोक में बहुत जगह पर बैरिकेडिंग लगा है और वन वे का प्रयास हुआ है, लेकिन लोगों की जिद की वजह से कहीं कहीं जाम अभी भी लग रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि ट्रैफिक थाना अलग से, जो थाना होता है नगर का, उससे अलग ट्रैफिक रूल के लिए अलग थाना होता है, उसकी भी मंजूरी यहाँ हो गई है और वो बहुत जल्दी हो जाएगा और जाम की समस्या का निदान होगा। और जाम की समस्या के लिए जनता का कोऑपरेट बहुत ज़रूरी है। जनता अगर कोऑपरेट करेगी तभी जाम की समस्या का निदान होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अतिक्रमण बड़ा मुद्दा है यहाँ। रोड संकीर्ण है। आज हम लोग अपने वार्ड के 24 और 14 दोनों अगल बगल में, हमारे खुद घर के पास आप जाके देख लीजिए, हम रोड को चौड़ा कर दिए, नाला को हम 1.5 फीट उधर से हटाए, 1.5 फीट इधर से हटाए, तो 3 फीट रोड पे बढ़ गया। तो ये सोच सब जगह होनी चाहिए। जो पुराने जगह पर नाला बना हुआ था वो ज़रूरी नहीं कि वहीं पर हो, अगर हमको स्पेस मिलता है पीछे हटने का तो हम हटेंगे पीछे, उसमें जनता का कोऑपरेट चाहिए। लेकिन लोग अड़ जाते हैं कि नाला तो यहीं लगाए थे आप, नाला यहीं पर था तो फिर तोड़ा क्यों जा रहा है, ये किया जा रहा है। भैया आबादी बेशुमार बढ़ चुकी है, लोड है शहर पर, शहर छोटा है, तो ऐसे हालत में हमको सपोर्ट चाहिए पब्लिक का। और हम लोग कोशिश में हैं कि पूरा जो पानी का मामला है और पुल पुलिया का मामला है, नाले का मामला है और छोटी मोटी जो सड़कें हैं उन सबको बनाई जाएगी। या जो PWD में अभी हमने एक चीज़ और लिख के दिया है, जितना चापाकल खराब है, चाहे वो मोटा वाला हो या पतला चापाकल हो, वो PHD को हम लोगों ने अब लेटर लिखा है और आयुक्त महोदय से लेटर निकलवा के हम लोगों ने PHD को दे दिया है। वो सर्वे करके जो अभी एक नया रूल आया है चापाकल ठीक करने का, कन्वर्जन उसको कहते हैं, कन्वर्जन के माध्यम से वो ठीक होगा। अब PHD कहेगी कि हम हाथ खड़ा कर लेंगे कि जहाँ पर मान लीजिए 5-10 हज़ार रुपया एक चापाकल पे खर्च होता है वो कहाँ से देंगे। तो हमारी आयुक्त महोदय से बात हो चुकी है, आयुक्त महोदय ने कहा है कि जो बजट वो बना के हम लोगों को देगा कि एक चापाकल पर 10,000 रुपये खर्चा, तो हम 10,000 पे करेंगे, कम से कम पानी की लेबिलिटी खत्म हो जाएगी शहर से। ऐसा प्रयास है हम लोगों का। वक्त बदलाव का है, बदलाव होगा। इस वक्त देश में नई सरकार आई है और बिहार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो अभी सरकार में शामिल हुए हैं और विशेष राज्य के लिए पूरी आवाम तैयार है। तो बदलाव चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाता है तो शहर में बहुत सारे फंडिंग आएगी और विकास होगा। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान साहब। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर जो है अपनी बात जो है बेबाकी से रखे। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी।